गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं अशोक यादव। आज हम कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वचन। तो चलिए वचन को स्टार्ट करते हैं। जिन शब्दों से जो शब्द संख्याओं का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। जो शब्द जो है संख्याओं का बोध कराए वो शब्द जो है वचन कहलाता है। यानी जिन शब्दों से संख्या के होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे हम वचन कहते हैं। चलिए देखते हैं वचन के बारे में और आगे। संज्ञा शब्द का जो रूप उसकी संख्या बताए उसे वचन कहेंगे। जैसे कहते हैं लड़का, लड़का, और ये लड़का से हमें एक होने का पता चलता है। आइए कहें कि लड़के, तो इससे जो है अनेक होने का पता चल रहा है। यानी संख्याओं को इंगित कर रहा है। यहाँ पे एक और यहाँ पे अनेक। बच्चा, देख लीजिए, एक शब्द है, एक शब्द क्या है? बच्चा। शब्द देखिए बच्चा। बच्चा है तो इसका मतलब है एक बच्चा। और बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे से बहुत सारे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक या अनेक होने का पता चलता है। तो इसी को हम वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप उसकी संख्या बताता है उसे हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। देखिए, वचन के दो भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? दो भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। वचन के दो भेद, एक वचन और दूसरा बहुवचन। चलिए इसी भी देख लेते हैं। अब एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन का अर्थ है प्राणी या वस्तु का संख्या में एक होना। एक वचन का जो अर्थ है प्राणी या वस्तु का संख्या में या संख्याओं में केवल एक होना अगर बताए तो उसे कहेंगे एक वचन। एक वचन तब कहेंगे जब संख्या एक हो। संख्या कितनी हो? एक हो। जैसे एक लड़का, तो ये एक वचन है। एक घोड़ा, तो ये भी क्या है? एक वचन है। एक कार, तो ये भी क्या है? एक वचन के अंतर्गत है। नीचे दिया है एक बिल्ली, ये भी एक वचन के अंदर। एक आंख, तो एक वचन कहा जाएगा इससे। एक गुड़िया, तो ये एक वचन के अंतर्गत आ रहे हैं सभी। चलिए अब हम नीचे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है ये वाक्य। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एक वचन। अब बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन का अर्थ है प्राणी या वस्तु का संख्या में एक से अधिक होना। प्राणी या वस्तु का संख्या में जो है एक से अधिक होना ही बहुवचन कहलाता है। जैसे 4 लड़के, ये संख्या इनकी अधिक है। 4 लड़के, 3 घोड़े,
दो कार्य, इनकी संख्याएं क्या है, अधिक हैं, इसीलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आ रहे हैं। 3 बिल्लियां, 2 आंखें, 4 गुड़ियां, ये बहुवचन के अंतर्गत आए। 3 बिल्लियां हैं, 3 हैं तो ये बहुवचन, 2 आंखें हैं, 2 शब्द आ रहा है इसलिए बहुवचन, 4 गुड़िया है, 4 संख्याओं में अधिक है, 1 नहीं है, इसलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आएगा। देखिए, संज्ञा के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो तो उसे बहुवचन, जब एक से अधिक होने का बोध कराया जाए तो उसे बहुवचन कहते हैं, और जब केवल संख्याओं में एक का बोध कराया जाए तो उसे एकवचन कहेंगे। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप वचन बदलने पर नहीं बदलते, कुछ संज्ञा शब्दों के रूप जो है वचन बदलने पे नहीं बदलते, जैसे 1 पेड़ 3 पेड़, दोनों में जो है वचन बदली नहीं, संज्ञा शब्दों के रूप वचन बदलने पर नहीं बदलते हैं। जैसे एक वचन है, यहाँ 3 बहुवचन है, लेकिन फिर भी जो पेड़ शब्द हैं, जो संज्ञा शब्द है वो बदला नहीं है, सब में क्या है, समान है। 1 पेड़ 3 पेड़, दोनों में समान है, यानी वचन बदल गई लेकिन संज्ञा नहीं बदली। 1 मोर 3 मोर, यहाँ पे देखिए वचन 1 वचन और 3 है तो बहुवचन, ये दोनों आपस में अलग अलग चेंज हैं, लेकिन मोर जो है, ये शब्द मोर, इसमें भी मोर है, इसमें भी मोर, लेकिन ये चेंज नहीं हो रही। तो ये नियम के अनुसार कुछ संज्ञा शब्दों के रूप वचन बदलने पर नहीं बदलते, यानी कुछ ऐसे हैं, सारे नहीं हैं। जैसे 1 गिलास 4 गिलास, 1 बालू 2 बालू, ये इनमें संज्ञाएं जो है क्या हो रही हैं, वचन तो बदल रहे हैं लेकिन संज्ञाएं नहीं बदल रही। 1 जो है ये वचन है और गिलास क्या है, संज्ञा है। 4 जो है वचन है और गिलास क्या है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे वचन बदल रहा है लेकिन संज्ञा नहीं बदल रही है। वचन संबंधी विशेष बातें, वचन संबंधी कुछ विशेष बातें हैं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। आदर, इसको देख लेते हैं। आदर के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, पिताजी खाना खा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, ये यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि आदर के लिए एक वचन के स्थान पे बहुवचन का प्रयोग होता है। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, पिताजी जो शब्द है खाना खा रहे हैं, यहाँ पे एक वचन के स्थान पे आदर वाले वाक्यों में क्या किया जाता है, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा ही नहीं, सर्वनाम विशेषण या क्रिया से भी एक वचन या बहुवचन का पता चलता है। जैसे एक से अनेक शब्द, मीठा से मीठे शब्द, मैं हम, खाता खाते, संज्ञा विशेषण सर्वनाम क्रिया आदि शब्द। जैसे एक अनेक ये संज्ञा है, मीठे 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 मीठा और मीठे जो शब्द हैं ये विशेषण है, इनमें परिवर्तन हो रहा है, बहुवचन का पता चल रहा है। मैं हम ये सर्वनाम शब्द हैं, इसमें मैं हम में जो है विशेषण होने, सर्वनाम शब्द होने का पता चल रहा है। खाता खाते, इसमें एक अनेक होने का पता चल रहा है, क्रिया है, ये शब्द क्या है, क्रिया शब्द है। तो चलिए बच्चे, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।